इनका मैं आपको बताऊं, ये टीचर हैं बाय प्रोफेशन, उनको जॉब ही नहीं मिली। आप एक चीज ये बताइए, आप ज्यादा इनकी बात रह गई जातिगत जनगणना पे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, जातिगत जनगणना जो आदमी बोल रहे हैं हम नहीं लिखेंगे। हर आदमी की अपनी जाति है, लेकिन मुसलमान एक है, हमारा कुरान एक, हमारा दीन एक, हमारे नबी एक, हमारा मक्का एक, हमारा मदीना एक। हमारी उसमें ऊंच नीच कोई जाति है ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा, आपने भी सवाल किया है कि सैयद ऊपर है। नहीं, हमारे यहाँ सैयद कोई ऊपर ही नहीं है। मुसलमान सब एक है। कुरान के अंदर सैयद को ऊपर कहीं बताया ही नहीं गया। ये सिर्फ हमारे माइंड में है कि हम ऊपर है, ये बेचारा गरीब है, ये नीचे है। मुस्लिमों में पसमानदा कोई है ही नहीं। ये तो अब बांटा गया है। इस 5-7 साल जातिगत जनगणना से बढ़ेगा ये मामला? नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये पसमानदा कहीं है ही नहीं। ये पसमानदा तो अब बताया गया है। ये पसमानदा कहाँ से निकल के आया है सब जानते हैं। हमारे यहाँ कोई पसमानदा, कोई सैयद कुछ है बिरादरी बटे में, लेकिन आप पसमानदा से आते हैं जी? अब पसमानदा कौन होता है ये नहीं पता लग रहा। अच्छा, आपका नाम? अमीर गरीब। आप नाम बताइए। मोहम्मद आबिद। और आपकी जाति? मेरा झोजा है। झोजा, हम किसान हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा, गुर्जर आते हैं? नहीं, झोजे होते हैं, ये सब 90% किसान लोग हैं मुजफ्फरनगर। जैसे बोलते जाट गए सिर्फ जोजे गए, हम गंबो बिरादरी है, पढ़ाई सहारनपुर वाले, इसी तरह इसमें सब एक है बस। ये सर, आपने तो अभी से पूछना स्टार्ट कर दिया, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। बार बार जो इस्लामी ऊंच नीच की बात आ रही है, पूछ नहीं, कोई नहीं कहा। सुनो पहले, नहीं। सुनो आप देखिए, मेरी बात को या मेरे सवाल को उल्टा पलटा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने बार बार कहा कि हिंदू धर्म में जैसे जाति के लोग के ऊंच नीच का मामला है, बहुत पहले छुआछूत का भी मामला था, अभी भी सामाजिक गैर बराबरी का जितना हिंदू धर्म में है, इस्लाम में जाति के आधार पर ऊंच नीच उस तरह का नहीं है। मैंने पहले बार बार कहा। और आप सुनिए, लेकिन इस्लाम में भी जातियां हैं, और वो जातियां बहुत अच्छी खासी संख्या में। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार के, तेलंगाना के, कर्नाटक के ये जो जातीय सर्वे आए हैं, उनमें ये बात साफ साफ आई है। आप उसकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, या मेरे पास है, कहिए दिखा दूं कि सैयद कितने, शेख कितने, पठान कितने, मोमिन कितने, नाई कितने और नट कितने, सारे नाम उसमें लिखे हुए। इस्लाम की बराबरी की एक बात मैं भी आपको बता देता हूँ। एक चाचा यहाँ पे लेटे हुए हैं, गेट पे लेटते हैं, वो देखो वो बैठे हैं, वो टोपी लगाई हुई है, मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, अगर वो भी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं, पीछे से कोई कैबिनेट मंत्री मुस्लिम आता है, चाहे प्रधानमंत्री भी आता है, सिक्योरिटी पीछे रह जाए, इस्लाम में कोई सिक्योरिटी अलाउ नहीं है, उनकी बराबर में खड़ा होकर स्थलों पर एक बार बराबर में आप गुरुद्वारे में भी जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन क्या है। आप मंदिर में भी जाओगे पूजा करने के लिए तो आपको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला बैकवर्ड है, पीछे वाला फॉरवर्ड है, कौन ब्राह्मण है, कौन। ये धार्मिक स्थलों की बात छोड़ दो, सामाजिक जो ये जाति की बात होती है ना, ये सामाजिक गैर बराबरी की बात होती है। आप शादी करते हो कि नहीं, आप बिटिया ब्याहते हो कि नहीं, आप धंधा करते हो कि नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है शादी विवाह। यहीं पे सबसे ज्यादा जाति का मसला होता है। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और इन लोगों का हमेशा ये मानना था, लोहिया जी तो हमेशा कहते थे कि जब तक अलग अलग जातियों में शादियां नहीं होगी तब तक जाति नहीं टूटेगी। एक सवाल जाति से बिल्कुल अलग हटके सर, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हम लोगों का डिवाइड हुआ था, उसके बाद में कोई भी मामला हो जाता है, कोई एक मुस्लिम लड़का है, उससे कहीं किसी मंदिर के बाहर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो पूरी मुस्लिम कौम को कहा जाता है कि अभी तो मुसलमान का कुछ रहा नहीं है, मुसलमान पाकिस्तान चला गया, यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहे। तो अगर एक ही लड़का कर देता तो पूरे मुसलमान का नाम आता है। तो वीर अब्दुल हमीद जैसे देश आज़ाद होने के बाद में देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करके गए हैं। जो पाकिस्तान के कुछ टैंक थे, जो हमने भी सुना है देश के अंदर वो एंट्री कर रहे थे, अगर उनकी जान नहीं आती, वो अपने भर में से उनको जो उन्होंने फेंका था टैंकों के ऊपर, वो उनको नहीं। यार आप किसकी बात कर, वीर अब्दुल हमीद और राष्ट्रपति कलाम, मौलाना आजाद, अरे इस देश के ब्रिगेडियर उस्मान, इन लोगों की बात क्यों नहीं दिया जाता है? मेरा कौन नहीं क्रेडिट देता है? आप कैसे बात नहीं आता है सर, नहीं दिया जाता। क्रेडिट मिली हुई है, 100% मिली हुई है। आज अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बना है। प्रेसिडेंट बने यार, उनके पूरे क्या बात कर, तो ऐसे मत कहो। हमीद को भी आप भी जातिगत जनगणना, आप कहाँ से? हैदराबाद? जी हैदराबाद से हूँ। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते नबी के नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मुसलमान नहीं बटना चाहिए। क्यों बोलते नबी के जातिगत जनगणना हिंदुओं की होगी? अब वो लोग कर रहे हैं, देश में रहते हो, नियम सबके लिए। दे वांट टू डिवाइड, दैट्स इट, दे वांट टू डिवाइड, बिकॉज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आखिरी खुतबे में बोल के गए कि आप बटो मत, ना आप भी कुछ बताइए, ना तरजीह सैयद को तरजीह दिए, ना अरब को तरजीह दिए, सब एक है बोले, आप सब एक है बोले। आखिरी खुतबा यही था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। के चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा अजीजुद्दीन। आपकी जात क्या है?
शेख है, मगर यहाँ ये हिंदुस्तान में बटे बस ऐसे ही पूछेंगे, ये ऐसे ही ऐसे ही शेख और सैयद पठान पता चले। मगर ये ऐसा बांटना नहीं चाहिए कि ये आप जब जाति पूछी आएगी बता दिया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? बट वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ आ गया सर, एक कॉलम है उसको फिर मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, वो फॉर्म है उसको फिल कर देंगे, सब भर रहे हैं, कोई मुसलमान स्पेशली कहीं भरेगा सर? नहीं तो सबके लिए, सबके लिए है ना, तो फॉर्म भरा जाएगा। अब उसको इतना प्रोपेगेंडा करना कि जाति क्या है, कौन सी जाति को कट जाएंगे। भाई ने कहा ना कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी को मानता है, बस। चलिए आप सब लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। क्या कह रहे थे, जल्दी बोलिए। मुसलमान को बंटवाया जा रहा है, इसे कहा बांटेगा नहीं, गलत है। आपको लग रहा है ये बांटने और बांटने का तो हिसाब है ही। चलिए अब खत्म हो गया। है ही।